ऐसा हिरन हमको नहीं मिल जाएगा जैसा कि वो माँ बाबा जी ने बताया, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन बीत गए उसको। ठाकुर जी उसके भोलेपन पर रीझ गए। ये सब जातियां इस प्रकार की जंगली जातियां हैं कि इनको पाप का बोध ही नहीं है कि ये पाप है। पाप करते करते जो मूर्तिमंत पाप विग्रह बन चुके हैं, ऐसे जीव भी यदि किसी भोले भाले भगवदाश्रित निश्चल निष्कपट भगवत समर्पित संत का आश्रय ले लें तो ये जीव भी पवित्र हो जाते हैं। कालांतर में नहीं, तत्काल उसी क्षण पवित्र हो जाते हैं। ऐसी पवित्र कीर्ति वाले भगवान को प्रणाम है। एक किरात था, जंगल में रहता था, शिकार खेलकर अपना गुजारा करता था। वहीं दक्षिण की बात है, महाराष्ट्र क्षेत्र की होगी शायद बात। गोदावरी के तट पर एक महात्मा रहते थे, बड़े वैराग्यवान थे, अहर्निश भजन करते थे। जंगल से कंदमूल फल आदि से अपना गुजारा कर लेते थे। ये महाराज वहां से एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने झोपड़ी से चला ये किरात। तो घूमते घूमते जंगल में गोदावरी के किनारे एक पर्णकुटी के बाहर बैठे हुए वो संत दिखाई पड़े। वो भी नहीं समझता था कि संत हैं, इनकी बड़ी भारी महिमा है, लेकिन तिलक देख के, जटाजूट देख के कुछ उसको लगा कि कोई विशेष हैं, जरूर हैं, कोई महात्मा ही हैं। तो दूर से ही मन नेत्र झुकाकर उसने वंदन किया और फिर चला गया, आगे चला गया। इसी को कहते संत दरस जिमि पातक टरई। और जब पाप उसके टल गए तो उसकी संत में प्रीति हो गई। वो दूसरे दिन सोचा शिकार के लिए तो जाना है, वन्य पशुओं का मांस लेने तो जाना है, लेकिन उधर ही होके जाएंगे जहां वो बाबा जी बैठ के भजन करता, वहीं होके जाएंगे। तो वहां जाने लग गया। वहां से जाता और महात्मा को देखता, नेत्रों से ही अभिवादन करता, नेत्र झुका के वो आगे चला जाता। बस उसका दर्शन में प्रेम हो गया। ना महात्मा ने भी उसकी ओर नहीं देखा, महात्मा का उससे कोई लेना देना नहीं, उसका भी महात्मा से कोई लेना देना नहीं। कुछ दिन ऐसे ही प्रणाम करते करते, उसका दर्शन करते करते व्यतीत हो गया। एक दिन उसके मन में आया, ये बाबा जी जब देखो तब ऐसे बैठा रहता है माला लेके, ये जंगल में खाता क्या होगा? शिकार करने तो जाता नहीं, खाता क्या होगा? उसको ये नहीं था कि ये तो बेचारे फलाहारी हैं, ये कोई उटपटांग चीज खाने वाले थोड़ी है। तो मन में उसने सोचा कि आज जो भी शिकार मिलेगा उस बाबा जी को ही दे देंगे, बनाओ खाओ। तो जाल फैला रखा था, एक हिरन उसमें फंस गया, काला हिरन। उस हिरन को जाल में कस के लाया। महात्मा अपनी पर्णकुटी के भीतर थे। बाबा बाबा लो, आज के तुम्हारे भोजन का प्रबंध लो, ये शिकार लो। महात्मा बाहर आए तो देखा जाल में कसा हुआ हिरन एकदम छटपटा रहा है। अरे छोड़ो 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 इसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों? इसको छोड़ देगा तो तुम क्या खाएगा? हम ये सब नहीं खाते हैं। तो जब नहीं खाते हो, शिकार नहीं खेलते हो, शिकार नहीं करते, तो जंगल में क्यों रहते हो? महात्मा बड़े प्रेमी थे, वो रोने लग गए। बोले बच्चा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम भी शिकार करने ही जंगल में आए हैं, पर साधारण मृग का शिकार करने नहीं आए हैं, हम श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आए हैं। कैसा है वो कृष्ण मृग? बोले सजल नील मेघ के समान अंग कांति है, त्रिभंग ललित खड़ा होता है, हाथ में बांसुरी लिए हुए है, चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक पूरे स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कर दिया। और वो भोला
किरात सुनता रहा। उसने विश्वास कर लिया कि इस प्रकार का जीव जंतु मैंने जंगल में कोई देखा तो नहीं है, पर होता अवश्य होगा, तब ना ये यहां शिकार करने उसको आया है। बोला ठीक है, तो आप जिसको खोज रहे हो अब तक आपको नहीं मिला, उसी शिकार को मैं तुम्हें ला करके दूंगा, कह के चल दिया। जगह जगह जंगल में जाल बिछा दिए और निश्चय कर लिया कि जब तक ऐसा हिरन हमको नहीं मिल जाएगा जैसा कि वो माँ बाबा जी ने बताया, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन बीत गए उसको। ठाकुर जी उसके भोलेपन पर रीझ गए। एक जगह जाल में साक्षात श्री कृष्ण बंधे खड़े थे। महात्मा ने बता दिया वो बंसी बजाते हैं, तो बंसी की आवाज सुनी। अरे बंसी आ रही है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और जैसे ही गया तो देखा, उसने कोई दंडोत प्रणाम थोड़ी किया कि भगवान है तो साष्टांग प्रणाम करे, परिक्रमा करे, हाथ पैर जोड़े, कुछ नहीं। उसने अच्छा अब बच्चू चक्कर में आया, अब जाल में फंसा है, और जोर से कस दिया जाल में, कस के कंधे पर लटका लिया ठाकुर जी को, और फिर पहुंच गया महात्मा की कुटिया पे। बाबा, आप जिसका शिकार करने के लिए जंगल में आए थे, आज आपका शिकार मिल गया, ले महाराज शिकार ले। महात्मा कुटिया के भीतर थे। उनके मन में बहुत दुख हो गया कि अभी 3-4 दिन पहले तो ये कि हिरन को पकड़ के लाया था ये, और अब पता नहीं कौन से जंगली प्राणी को पकड़ के ले आया है। लगता ये जगह हमको छोड़नी पड़ेगी, यहां से जाना पड़ेगा, ये तो पीछे पड़ गया। चलो इसको भी मुक्त कराते हैं। जैसे ही बाहर निकले तो साक्षात ठाकुर जी जाल में बंधे हुए लटक रहे। इधर से पैर पकड़ रखा है, ठाकुर जी का मस्तक नीचे है। अरे छोड़ो 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 छोड़ो। अरे वो कैसा विचित्र बाबा जी है, पहले पकड़ के लाए थे, बड़ी मेहनत से कह दिया छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया, वो चला गया। अब इसको भी कहते छोड़ दो, तो ये शिकार को छोड़ा थोड़ा ही जाता है। तब संत के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। संत ने कहा बेटा, ये शिकार नहीं है, सारी सृष्टि जिन्होंने बनाई है वे परमात्मा हैं, ये सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हैं, ये छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बस इनको खोलो, बंधन से खोला। संत ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उस किरात ने भी प्रणाम किया। भगवान ने संत को भी हृदय से लगाया और उस किरात को भी हृदय से लगाया, और किरात सद्यः पवित्र हो गया। एक एक की कथाएं हैं। यवन कुल में तो कितने हुए हैं यवनों में जो संतों का संग प्राप्त करके जीवन उनका बदल। रसखान जी का जीवन बदल गया। रसखान पठान जाति के मुसलमान थे और कितने उच्च कोटि के भक्त हुए।